का हमारा पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हम 6वां लेक्चर देख रहे हैं। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन में जो घटनाएं घटती है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए लैंगिक प्रजनन में मुख्य रूप से 3 घटनाएं घटती है। एक तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो घटना घटती है उसको पढ़ते हैं, दूसरा फर्टिलाइजेशन की घटना को पढ़ते हैं, और तीसरी घटना क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद वाला जो घटना होती है उसको पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एवं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन। देखिए 3 घटनाएं हैं, निषेचन से पहले, निषेचन और निषेचन के बाद। देखिए निषेचन के पहले को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। समझते हैं कि निषेचन क्या है। देखिए जब मेल गेमिट फीमेल गेमिट के पास जाते हैं तो मेल गेमिट फीमेल को क्या करते हैं, इंजेक्ट करके अंदर चले जाते हैं। इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जैसे रफ डायग्राम से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह फीमेल की यूटेरस है, यूटेरस में के बाद यह मान लीजिए ओवरी है, तो क्या होता है यहाँ पर यह ओवरी से ओवम जब निकलते हैं तो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में चले जाते हैं, और यहाँ से इंटरकोर्स के दौरान या सेक्स के दौरान क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो चलते हुए यहाँ पर आते हैं एम्पुलरी रीजन में, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी यह निषेचन हो जाता है। तो देखिए निषेचन हो जाता है तो यहाँ पर होता है। इससे पहले क्या घटनाएं घट रही है? 2 घटनाएं घटती है। एक तो यह स्पर्म बनता है और दूसरी बात स्पर्म ट्रांसफर होता है, यानी मेल के शरीर में स्पर्म बन रहा है और स्पर्म ट्रांसफर हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले जो घटनाएं हैं प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें 2 घटनाएं घटती है। कितनी घटनाएं घटती हैं? 2 घटनाएं। एक तो गेमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गेमेटोजेनेसिस। देखिए गेमेटोजेनेसिस यानी गेमिट बनने की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? गेमिट बनने की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। गेमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी गेमिट कैसे बनता है इस प्रक्रिया को जब हम पढ़ते हैं तो गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। देखिए गेमिट 2 तरह से होते हैं, एक मेल गेमिट होते हैं और एक फीमेल गेमिट। जैसे मानव में समझिएगा गेमिट, तो देखिए मानव में मेल गेमिट को स्पर्म कहते हैं, मेल गेमिट को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गेमिट को क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। मानव में मेल गेमिट जो होते हैं उसको स्पर्म कहते हैं और फीमेल गेमिट को ओवम कहते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए कि गेमिट 2 तरह से होते हैं, एक मेल गेमिट और दूसरा फीमेल गेमिट। और उसके बाद गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी गेमिट बनने की प्रक्रिया को ही गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरी इसमें जो घटनाएं घटती है वह होता है गेमिट ट्रांसफर। क्या होता है? गेमिट ट्रांसफर। देखिए गेमिट बन गया तो अब गेमिट को ट्रांसफर करना है। जैसे मान लीजिए कि मेल के जो टेस्टिस होता है उसमें स्पर्म बन जाते हैं, तो स्पर्म तो वहीं पर रहेंगे नहीं, जिस कारण से बने हैं उस कारण मतलब वो काम तो करेंगे ना। तो वहीं क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वह टेस्टिस से चलकर यानी यूरेथ्रा से होते हुए फीमेल की वेजाइना तक जाते हैं, और वहाँ से चलते हुए वो मतलब फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन तक जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। यानी जिस काम के लिए बने हैं उस काम को करना ही ट्रांसफर कहते हैं, यानी ओवम को टेस्टिस से लेकर और फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन तक पहुंचने को ही क्या कहते हैं? गेमिट ट्रांसफर कहते हैं। तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। पहले इसको अच्छे से समझते हैं गेमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो मेल में या फीमेल में गेमिट बनने की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। यदि मेल के शरीर में स्पर्म बन रहा है तो इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के शरीर में यदि ओवम बनता है तो इसको कहते हैं oogenesis। oogenesis कहते हैं। समझ गए कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया को मेल के शरीर में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल के शरीर में ओवम बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। अब फिर से गेमिट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए जब गेमिट आपको देखने में एक जैसा दिखाई दे, गेमिट आपको देखने में एक जैसा दिखाई दे तो उसको आप क्या कहिएगा? होमोगेमी कहिएगा या आइसोगेमी कहिएगा। टर्मिनोलॉजी 2-3 है, जैसे होमोगेमी। क्या है? होमोगेमी, आइसोगेमी। आइसोगेमी। देखिए होमोगेमी क्या है, आइसोगेमी क्या है, दोनों एक ही शब्द है। आइसो मतलब एक जैसा, होमो मतलब ही एक जैसा होता है। देखिए जैसे मान लीजिए क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल यदि बुक में दिया है तो क्लेडोफोरा का जो मेल गेमिट होता है वह ऐसे होता है। क्लेडोफोरा का मेल गेमिट कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक, और फीमेल गेमिट कैसी होती है? तो फीमेल गेमिट भी ऐसे होता है।
अब इसको आप देख कर पहचान नहीं सकते हैं कि कौन मेल गेमिट है कौन फीमेल गेमिट है। यदि आप देख कर पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप यह उम्मीद कीजिए कि यह कैसा है, बोले देख कर पहचान नहीं पा रहे हैं कौन मेल है कौन फीमेल है, तो यानी आइसोगेमी है, यानी एक जैसा है। इसी को होमोगेमी कहते हैं या इसी को आइसोगेमी कहते हैं। समझ गए। अब देखिए यह किसका एग्जाम्पल है, क्लेडोफोरा का। यह किसका एग्जाम्पल है, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा अलगी का उदाहरण होते हैं। ठीक, क्लेडोफोरा, यह क्लेडोफोरा का उदाहरण है। इसी तरह आता है होमो की जगह पर हेट्रो रहता है। क्या रहता है, हेट्रोगेमी, और इसी को एनाइसोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाइसोगेमी कहते हैं, एनाइसोगेमी। देखिए एनाइसोगेमी कहने का मतलब या हेट्रोगेमी कहने का मतलब, दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है। जब गेमिट आपको देखने में एक जैसा दिखाई नहीं देते, जैसे ह्यूमन का जो मान लीजिए फीमेल का ओवम होता है वह ऐसे होता है। ठीक, या मान लीजिए फीमेल का ओवम है और मेल का स्पर्म जो होता है वह कुछ ऐसे होता है, या नेक हो गया, या मिडिल पीस हो गया, या टेल हो गया। तो मानते हैं कि एक्रोसोम, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। तो अब देखिए यह मेल है, ये क्या है, मेल गेमिट है, और यह फीमेल गेमिट। तो फीमेल गेमिट ऐसे है और मेल गेमिट ऐसे हैं। दोनों देखने में एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। ये दोनों देखने में एक जैसा था इसलिए आइसोगेमी कहते थे या होमोगेमी कहते हैं, और ये दोनों देखने में एक जैसा नहीं है। मेल वाले अलग हैं, फीमेल वाले अलग है, तो इसको हेट्रोगेमी या एनाइसोगेमी कहिएगा। और इसका और एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जो फ्यूकस इसका एग्जाम्पल है। जिस तरह इसका क्लेडोफोरा उस तरह इसका फ्यूकस। उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए। अब देखिए हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन में जो घटनाएं घटती है वो 3 घटनाएं घटती है। एक प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एवं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। निषेचन से पहले, निषेचन और निषेचन के बाद। निषेचन से पहले जो प्री फर्टिलाइजेशन होती है उसमें भी 2 घटनाएं घटती है। ए नंबर क्या घटता है, तो ए नंबर घटता है गेमेटोजेनेसिस, और बी नंबर घटता है गेमिट ट्रांसफर। गेमिट बनने की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं, और जब गेमिट बन जाता है तो उसको ट्रांसफर करना है तो उसी को गेमिट ट्रांसफर कहते हैं। गेमेटोजेनेसिस में समझ गए 4 टर्मिनोलॉजी, आइसोगेमी, होमोगेमी, हेट्रोगेमी, एनाइसोगेमी। आइसोगेमी क्या है, होमोगेमी क्या है। तो जब गेमिट आपको देखने में एक जैसा दिखाई देते हैं तो उसको आइसोगेमी कहिएगा या होमोगेमी कहिएगा। और जब गेमिट आपको देखने में अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी मेल वाले अलग रहते हैं और फीमेल वाले अलग, यानी इसकी संरचना मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग दिखाई देता है, तो उसको आप क्या कहिएगा, उसको एनाइसोगेमी कहिएगा या हेट्रोगेमी कहिएगा। ठीक, और इस दोनों का एग्जाम्पल याद रखना है। क्लेडोफोरा जो होते हैं वो आइसोगेमी या होमोगेमी के एग्जाम्पल होते हैं, और उसके बाद जो फ्यूकस होते हैं वो हेट्रोगेमी का एग्जाम्पल होते हैं, और मानव का जो ओवम और स्पर्म है यह भी किसका उदाहरण है, हेट्रोगेमी का, यानी ओवम अलग स्ट्रक्चर का होता है और स्पर्म अलग स्ट्रक्चर का होता है। उम्मीद करते हैं कि इतने बात को आप समझ गए। ठीक, अब मिलेंगे हम अगला लेक्चर यानी 7 नंबर लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।